हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं बात करूं बॉडी काउंट अगर किसी का हाई है तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आजकल जैसे जमाना चल रहा है कि कैजुअल डेटिंग लोग करते हैं। आजकल लोग डेटिंग वेबसाइट पे हैं। बहुत सारे लोग डेटिंग वेबसाइट पे आजकल जाते ही इसीलिए हैं कि उनको कैजुअल डेटिंग करनी है, कैजुअल सेक्स करना है, वन नाइट स्टैंड, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। स्पेशली मैं बोलूंगी कि जो बिग सिटीज हैं और जो लोग मतलब थोड़े से फ्री साइड पे हैं, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहते हैं या फैमिली की तरफ से इतनी कोई रोक टोक नहीं है, तो उन लोगों में ये वाला कल्चर आजकल ज्यादा चल रहा है। एंड ऐसे लोगों में थोड़ा सा ये फ्लॉन्ट करने वाली चीज भी रहती है कि मेरा बॉडी काउंट इतना हायर साइड पे है, वो इस चीज को फ्लॉन्ट करते हैं। और किसी का कम है बॉडी काउंट तो उसको ऐसे जज किया जाता है कि बस इतना ही बॉडी काउंट है तुम्हारा। बिना मतलब के अपना बॉडी काउंट इतना बढ़ाना है बस दिखाने के लिए कि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस आपका एक काउंट ऐड हो रहा है। तो एक ये वाला जो कल्चर है बॉडी काउंट बढ़ाने का, या फिर अगर आप ऐसे सीरियस रिलेशनशिप में ना पढ़ के चूज करते हो कैजुअल डेटिंग करना, कैजुअल सेक्स करना, ये सारी चीजों में पढ़ के अपना बॉडी काउंट बढ़ा रहे हो और ऐसा सोचते हो कि जब टाइम आएगा, जब मुझे सेटल होना होगा तो हो लेंगे यार, अभी हम अपनी जवानी के दिन एंजॉय करें। शादी में हमारा डिले हो रहा है कुछ भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से, चाहे हम अभी मैच्योर नहीं है अभी शादी की जिम्मेदारियों के लिए, या अभी हमें सेटल होने में टाइम लगेगा, अभी हमारी इनकम सोर्सेज इतनी ठीक नहीं है, हमारा अभी करियर इतना सेटल नहीं है, अभी हमें कहीं पहुंचना है। तो हम शादी के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम अपना बॉडी काउंट बढ़ा रहे हैं। तो इस पे बात करते हैं कि आगे चल के क्या इस चीज के कोई साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो किस तरीके के होंगे। और जो लोग इसमें पड़े हुए हैं, अगर वो रियलाइज करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ है और अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करते रहा करें आप, ताकि अगर आपको कोई थॉट पॉजिटिव लगता है, ऐसा लगता है आपको कि दूसरे लोगों को भी इस थॉट को जानना चाहिए, तो आप उनके साथ मेरी वीडियोस जरूर से शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब भी करके जाएगा ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। तो एक इंसान जब किसी के साथ इंटीमेसी में आता है तो वो कितना भी कह ले कि ये सिर्फ काउंट बढ़ाने के लिए है या सिर्फ ये थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए है, इसका हमारे अंदर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कुछ फीलिंग जागेगी या हम सीरियस होंगे। तो ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कंप्लीटली वो कर पाते हैं? क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार काश इसके साथ इससे आगे कुछ होता, काश ये सिचुएशनशिप मेरी लाइक एक सीरियस रिलेशनशिप बन पाती? तो कभी ना कभी तो आपको कोई इंसान मिलेगा ना कि जिसके लिए आप सोचोगे कि यार इसके साथ थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ के हो, लेकिन सामने से तो उसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि हम तो यार कैजुअल के लिए मिले हैं ना, या हमारे बीच तो यही रिलेशन है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिश्ते में जो लोग रहते हैं, पहला या तो कहीं ना कहीं वो अपने मन को मार रहे होते हैं, अंदर ही अंदर वो खुद को रोक रहे होते हैं कि नहीं फीलिंग्स नहीं डेवलप करनी है, या कभी फीलिंग डेवलप हो जाती हैं तो सामने से वो रेसिप्रोकेट नहीं होता, सामने से वो प्यार या वो सीरियसनेस नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शुरू में अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है कि हम सिर्फ इसी के लिए है, ठीक है, आगे कुछ हमारे बीच सीरियस नहीं हो सकता। तो शुरू में ही ये वाली चीजें सेट हो जाती हैं और आपके मन में फीलिंग आ गई, आपके टाइप का कोई इंसान आपको मिल जाए और आप चाहो, तो एट द एंड आपका हार्ट ब्रेक होता है, आपको दुख होता है, आप अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं ऐसी समझने लगते हो कि क्या मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, क्या ऐसा इंसान जो मुझे पसंद आ रहा है वो मुझे वापस पसंद नहीं करेगा, क्या मुझे कहीं लेस में सेटल होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है ना, आप स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ को आप अपनी कम करने लगते हो, और आप ऐसे में फिर और ज्यादा इन चीजों में घुसते चले जाते हो कि ठीक है यार हम अपने मजे करेंगे, हमें नहीं होना सीरियस। तो आप इस चीज को और ज्यादा जस्टिफाई करने लगते हो अपने मन ही मन में, और खुद को ये मतलब बताने लगते हो कि जो हम कर रहे हैं सही है, और आगे आप बढ़ते जाते हो इसमें। और एक टाइम पे आप ऐसे हो जाते हो कि आप इमोशनली नम हो जाते हो, आप खुद को ऐसा बना लेते हो कि ये जो आप छोटे छोटे कुछ टाइम के लिए मिलना, कनेक्ट करना और अलग हो जाना, दैट्स ओके। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बनने लगता है कि थोड़े टाइम का कनेक्शन एंड फिर खत्म, थोड़े टाइम का कनेक्शन एंड देन खत्म, लेकिन एट द एंड आप इंसान हो,
हम इंसान के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, हमारा शरीर ऐसे काम नहीं करता है जैसा हम उससे करवा रहे हैं। हम एक बॉन्ड बनाने के लिए क्रेव करते हैं, हम एक ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जिसके साथ हम अपनी ना तो सिर्फ फिज़िकली बल्कि इमोशनली भी एक डिपेंडेंसी दिखा पाएँ, एक-दूसरे के साथ हम चीज़ें शेयर करें, वो डीप वाला बॉन्ड एंड कनेक्शन कहीं न कहीं अंदर से हमारे अंदर ये क्रेविंग जगाता है कि हमें वो चाहिए। तो जब आप बार-बार, बार-बार, बार-बार अपने आप को ऐसे ट्रेन करने लगते हो कि नहीं, हमें कुछ भी सीरियस नहीं चाहिए, हमें बस कुछ क्षण भर की खुशी चाहिए, कुछ टाइम की खुशी चाहिए एंड देन हमें डिटैच हो जाना है। तो फिर आपका जो अंदर का सिस्टम है वो कहीं न कहीं वैसे ढलने लगता है, आप इमोशनली नम हो जाते हो, आप फीलिंग लेना बंद कर देते हो। तो आगे चल के आपकी लाइफ में जब आप सीरियसली चाहोगे कि नहीं, यहाँ पे अभी हमको सीरियस होना है, यहाँ पे अभी हमको फ़ील करना है, तो फिर वहाँ पे आप फ़ील करोगे कि आपके अंदर से तो वो नमनेस आ चुकी है, आप वो फ़ील नहीं कर रहे हो। ऐसे लोगों के रिश्ते आगे चल के नहीं फिर प्रॉपर्ली वैसे बन पाते, जितना डीपली कनेक्शन होना चाहिए। वो डीप कनेक्शन बनाने में आप कहीं लैक करोगे और आगे चल के जब आप सीरियस रिलेशनशिप या शादी में जाओगे, तो वहाँ पे भी आपके अंदर से यही आएगा कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमारा तो मैक्सिमम टाइम स्पेंड इतना ही होता है। सिचुएशनशिप में हम कुछ महीने रहते हैं या कैज़ुअल डेट थोड़े टाइम के लिए करते हैं और फिर हम अलग हो जाते हैं। तो वो सीरियस रिलेशनशिप में भी आप सीरियस नहीं हो पाते हो। आपके अंदर से 2-3 महीने बाद वो डिटैचमेंट फिर से आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आगे चल के आपके सीरियस रिलेशनशिप बनने में बहुत-बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो हो गई इमोशंस की बात। अब और भी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप फेस कर सकते हो। पहला तो ये कि आप कॉन्स्टेंटली इस स्ट्रेस में रहोगे कि मुझे प्रिकॉशन रखना है, एसटीआई मुझे ना लग जाए, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज़ वगैरह ना मुझे लग जाए मेरे पार्टनर से, मुझे प्रोटेक्शन यूज़ करनी है। अब बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो वो ट्राई करेंगे कि मुझे प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करनी, दूसरे इंसान को फ़ील हो कि नहीं मुझे तो यूज़ करनी है। तो ये वाली चीज़ें भी हो जाती हैं, आपको कांस्टेंट एक खतरा रहता है कि किसी से आपको कुछ ट्रांसफ़र ना हो जाए। कई बार प्रोटेक्शन में जब आप कंडोम यूज़ करते हो, ऑब्वियसली कंडोम ही यूज़ करना सबसे ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि वो सिर्फ़ आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से नहीं बचाता, वो आपको इन्फेक्शंस एंड डिसीज़ से भी बचाता है जो आपको ट्रांसफ़र हो सकती है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसके पीछे और कितने पार्टनर रहे हैं या क्या उसकी हिस्ट्री है सेक्सुअल। तो डेफ़िनिटली आपको कंडोम तो यूज़ करना ही चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन कई बार कंडोम फेल्स भी होते हैं। वो 100% सेफ नहीं है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ अपने पहले के वीडियोज़ में भी और अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, कंडोम से 100% आपको प्रोटेक्शन मिलेगी प्रेगनेंसी की, ये ज़रूरी नहीं है। कंडोम फेल्स भी हो जाते हैं, कंडोम स्लिप हो सकता है, कंडोम फट सकता है। एक से ज़्यादा बहुत सारे लोग कंडोम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, अगेन कंडोम फेल उससे भी हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 100% सेफ हो। अब उसका दूसरा पॉइंट है अनवांटेड प्रेगनेंसी। आपकी अनचाही प्रेगनेंसी का पहली बात तो आपको स्ट्रेस रहेगा, स्पेशली ये लड़कियों को ज़्यादातर वैसे तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं लड़कों पे भी प्रेशर होता है कि यार मैंने उसके साथ कुछ किया था, प्रेगनेंसी की श्योरिटी हो गई या नहीं? सोचो कि वो सब खत्म होने के बाद मतलब आपका जो भी था खत्म होने के बाद वो लड़की आपको फ़ोन करके, मैसेज करके बोल रही है कि मेरे पीरियड्स नहीं आया, तो आप भी कांस्टेंट एक उसमें रहते हो लूप में या फिर वो पर्सन तो निकल गया, वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज नहीं उठा रहा, आप एक एज़ अ गर्ल जो उस बच्चे को आप कंसीव कर सकते हो चांसेस हैं और उस बच्चे का फादर आपके कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, वो तो सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए आपके साथ था। तो आप कितनी ज़्यादा प्रेशर और कितने ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे और अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तब तो फिर एक अलग ही साइकिल है कि अगर हो गई तो पहले फिर अगर उसको चेक करो आप, फिर ये भी अगर कन्फर्म हो गया कि प्रेगनेंसी है, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, नहीं करोगे? अगर कुछ ऐसा कर रहे हो कि उसको आपको अबॉर्ट करना है, तो कौन-सा मेथड आपको यूज़ करोगे? अगर ऐसी पिल्स वगैरह आप ज़्यादा लेते हो, ज़्यादा आपके अबॉर्शन हो जाते हैं, उसका आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट अलग पड़ता है। और हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ मैंने ये भी नोटिस किया है कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए पिल्स खाती हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हैं, अगर कंडोम यूज़ नहीं किया आपके पार्टनर ने या फिर कंडोम फेल हो गया या फिर ऐसे ही आपको खतरा लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो अनवांटेड पिल ले लेती हैं इस उम्मीद में कि भई हम 100% श्योर हो जाएँगे, हमने इमरजेंसी पिल ले ली तो। लेकिन ऐसी पिल्स का भी आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपकी पीरियड की साइकिल
पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और आगे चल के जब आपको सच में माँ बनना होगा तो आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे हो सकती है। पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है और हार्मोनल इम्बैलेंस तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा परेशानी लेके आता है। आपकी बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपके अनवांटेड फेशियल हेयर आ सकते हैं, आपके सर के बाल गिर सकते हैं, आप मोटापा फील करते हो, ब्लोटेड फील करते हो, पीरियड की साइकिल जैसे मैंने कहा वो रेगुलर नहीं रहती है, आगे चल के माँ बनने में दिक्कत होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप इनवाइट कर रहे हो ये करके, कुछ टाइम का बस मजा और फिर लाइफ लॉन्ग की परेशानियां। और आगे चल के जैसे मैंने बोला कि जब आप सेटल होना चाहोगे अपनी लाइफ में, जब आप शादी करोगे या किसी सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, तो वहां आपको इमोशनली भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसका इलाज आप अलग करा रहे हो और स्ट्रेस से अलग गुजर रहे हो, हार्मोन के इंजेक्शन लगवा रहे हो, तो बहुत ज्यादा आप बाद में और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। अब आते हैं कुछ और भी चीजों पे जो आप फेस कर सकते हो, जैसे कि सोसाइटी की तरफ से आपको गलत नजरों से देखा जाता है। अक्सर ऐसे लड़के लड़कियां दोनों की ही मैं बात करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को ज्यादा जज किया जाता है इस चीज में, उनके कैरेक्टर पे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। और अब मैं बोलना मतलब कैसे बोलूं मैं, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि ऐसी लड़कियों को कैसे नेम कॉलिंग की जाती है। तो उस तरीके से भी आप चीजें फेस करोगे कि आपको ऐसा लगता है कि लड़के भी तो ये कर रहे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मैं एक लड़की होके ये कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। आपको उस चीज की भी फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन मैं आपको एक बात सच सच बताऊं कि हर चीज में हमें लड़कों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें साड़ी पहनना है या सती सावित्री बन के ही रहना है, हमें अपनी मर्जी की कुछ चीजें नहीं करनी है। नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि हम लड़कों से कम नहीं हैं, ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है कि जो लड़कों के लिए भी गलत है। जैसे कि लड़कों से कंपटीशन करके ड्रिंक करना, लड़कों से कंपटीशन करके स्मोकिंग करना, लड़कों से कंपटीशन करके और तरीके के नशे करना या लेट नाइट पार्टीज करना या फिर इस तरीके के कैजुअल डेटिंग, सेक्स वगैरह करना। अगर आपके अपने अंदर से आ रहा है, आप खुद चाहते हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये एक्सपीरियंस लेना है, दैट्स अ डिफरेंट केस। मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, हर किसी की अपनी लाइफ चॉइसेस है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ कंपेयर करने के लिए कर रहे हो, लड़कों से मुकाबला करने के लिए कर रहे हो, या फिर दूसरी लड़कियों के दबाव में आके, प्रेशर में आके कर रहे हो कि तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें बोले अरे तू तो ये भी नहीं करती, वो भी नहीं करती, तो दूसरों के बीच कहीं एक फिट होने के चक्कर में आप ये सारी चीजें कर रहे हो, दैट्स नॉट करेक्ट। और फिर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि बाद में जब आप अपनी लाइफ में इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करोगे तो और लोग नहीं आएंगे फिर आपका साथ देने, वो चीजें आपको खुद को ही झेलनी पड़ेंगी या आपका फ्यूचर पार्टनर झेल रहा होगा। और आपका जो फ्यूचर पार्टनर है वो भी आपको अगर इन चीजों की वजह से पॉइंट आउट करेगा, आपके पास्ट को बार बार लाके खड़ा कर देगा। आज भी मैंने तो बहुत सारे लड़के ऐसे देखे हैं कमेंट सेक्शन में जो बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ वर्जिन गर्ल ही चाहिए, हमें तो वर्जिनिटी ही मैटर करती है। तो देखिए, बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे कि जिनके लिए वर्जिनिटी इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन कम से कम उनके लिए ये मैटर करेगा कि आप शादी के बाद में उसके साथ में और सिर्फ उसके ही बन के रहो, आप अपनी शादी में 100% दो। लेकिन आप अपना इमोशनली इतना डैमेज कर चुके हो पास्ट में और फिजिकली भी डैमेज कर चुके हो अपने साथ इतना पास्ट में कि फिर आप चाह के भी वहां पे अपना 100% नहीं दे पाते। अब मैं लास्ट में आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस सब के बीच में पढ़ चुके हो, आप ऑलरेडी अपना बॉडी काउंट हायर साइड पे कर चुके हो, तो क्या आप कुछ नहीं हो सकता? क्या आपको सेटल होने का कोई हक नहीं? क्या आपको जीने का कोई हक नहीं? तो ऐसा नहीं है। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं है कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होता है। कभी कभी सॉल्यूशन का जो रास्ता होता है वो थोड़ा टफ हमें लगता है, मुश्किल लगता है, तो वो थोड़ा-सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसका रास्ता पहला तो सेल्फ हेल्प आपको करनी पड़ेगी, सेल्फ वर्थ आपको पहचाननी पड़ेगी, अपनी वैल्यू पहचाननी पड़ेगी, अपनी खुद की वैल्यू आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी कि मैं अपने इमोशंस या अपनी बॉडी को ऐसे ही थ्रो अराउंड नहीं कर सकती। दिस इज समथिंग वैल्यूएबल। हम इस दुनिया में क्या लेके आते हैं यार? हम अपनी सिर्फ इस बॉडी के साथ ही तो आते हैं। यही एक ऐसी वैल्यूएबल चीज है कि जो भगवान ने हमें दी है, बाकी चीजें तो यहाँ इस दुनिया से हमें मिलती हैं। तो इस एक बॉडी की वर्थ आपको कम से कम करनी चाहिए।
और थोड़ा-सा सोच के समझ के किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर उस पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर नहीं है या आप जानबूझ के ऐसे कैज़ुअल चीज़ों में पड़ते हो, तो सोचो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या रीज़न है इसका? थोड़ा-सा लाइफ़ में कभी-कभी थोड़े से टाइम अपने साथ बिताना चाहिए। हमें खुद का सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या फ्यूचर है। हमेशा ये चीज़ करते रहना कि अरे जो होगा देखा जाएगा, आज में जिएँगे, ऐसी कहानी नहीं चलती है। थोड़ा-सा फ्यूचर की सोचो और आज हम क्या कर रहे हैं, उससे हमारे फ्यूचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका भी थोड़ा-सा सोचना ज़रूरी है। तो आप जब अपनी सेल्फ वर्थ पहचानोगे, खुद की वैल्यू करने लगोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मेरे खुद के लिए ये सही नहीं है, मेरे फ्यूचर के लिए ये सही नहीं है, तो शायद आप फिर धीरे-धीरे इससे बाहर निकलने की कोशिश करो एंड देन आप सिर्फ सीरियस रिलेशनशिप या सीरियसली आप कहीं सेटल होना चाहो, इन सब की तरफ आप सोचो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी बॉडी में ये जो आप क्विकली कनेक्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी में एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जनरेट होता है, जो कि आपको थोड़ी देर की खुशी देता है और ये थोड़ी देर की खुशी को ही चेज़ करने के लिए हम बार-बार ऐसे रिलेशनशिप में पड़ते हैं। लेकिन अगर यही ऑक्सीटोसिन आपको कहीं और से मिलने लगे तो शायद आप यहाँ नहीं जाओगे। अब ये ऑक्सीटोसिन आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ सेक्स करते टाइम ही मिलता है। आपकी लाइफ़ में कोई भी ऐसा रिश्ता हो, जैसे मम्मी-पापा हैं आपके, भाई-बहन हैं, कोई अच्छा दोस्त है, उसके साथ भी जब आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, कोई भी आपकी लाइफ़ में ऐसा कि जिसके साथ आप एक फीलिंग वाला रिश्ता रखते हो, उसके साथ जब आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, उनसे बातें करते हो, जैसे कि आपके घरवाले होंगे, उनसे फ़ोन लगा के बात कर लो, उनसे मिलने चले जाओ, फेस्टिवल्स पे उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो। तो ऐसे में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, तो वो आपको वहाँ से मिलना जब शुरू होता है ना, तो यहाँ पे फिर आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा वहाँ जाने का। आप अपने आप पे अगेन मैं बोल रही हूँ फ़ोकस जब करने लगोगे ना, तो अगेन आपका खुद का ही मन नहीं करेगा। अपने रिश्तों पे आप फ़ोकस करो, दूसरे जो रिश्ते हैं आपकी लाइफ़ में और खुश रहने की कोशिश करो और अगर ज़रूरत लगे तो थेरेपी लो। आजकल बहुत सारे लोग वोकल हो गए हैं कि वो कैसे थेरेपी लेते हैं और उससे उनको हेल्प मिलती है, सेल्फ हेल्प वो लेते हैं। तो अगर कभी भी पॉइंट ऐसा आ जाए ना कि आपको लगे कि आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, आपके इमोशन आपके हाथ में नहीं हैं, बहुत आप कन्फ्यूज़ फ़ील करो, कोई अपना ऐसा नहीं है जिसके साथ आप बातें कर सको, सो प्लीज़ टेक थेरेपी और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी है या मतलब अगर हम ऐसा कुछ थेरेपी वगैरह ले रहे हैं तो हमारा मेंटल कोई प्रॉब्लम है, हम पागल हो रहे हैं, नहीं। ये सेल्फ हेल्प का ही एक तरीका होता है, कोई ऐसा जो मेडिकली हमारी हेल्प कर सके, जो इसमें ट्रेन्ड है, जिसे चीज़ें पता हैं और जहाँ से हम थोड़ा बेटर फ़ील कर पाएँगे। और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि जर्नल लिखते हैं लोग, लिख के अपनी फीलिंग्स को बयाँ करते हैं, कोई ऐसी हॉबी जिसमें आप फ़ोकस कर पाओ। तो अगेन मैं बोलूँगी कि अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो और ये क्षण भर की खुशियाँ ऐसे अननोन लोगों से या थोड़े-थोड़े टाइम के लिए दूसरे लोगों से लेने के बजाय एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आप लुक फॉरवर्ड करो कि कोई सीरियस रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए जिसके साथ आप फ्यूचर भी देखो, तो वहाँ पे आप फ़ोकस करो ना कि ये क्षण भर की खुशियाँ लेने के। आई होप मैं आपको ये चीज़ समझाने में सफल हो पाई हूँ और मैं अगेन मैं फिर भी बोलूँगी कि ये वैसे तो आपकी अपनी ही चॉइस होती है, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं कोई यहाँ पे मॉरल साइंस टीचर नहीं हूँ कि भई तुम गलत कर रहे हो, ये मॉरली ठीक नहीं है। मैं कभी भी किसी को मॉरल ज्ञान नहीं देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने जिस तरीके से समझाया आई होप आपको समझ आया हो कि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिकल है। यहाँ पे आपके इमोशंस की बात है, यहाँ पे आपके हार्मोन्स की बात है, यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, आपके स्ट्रेस हायर लेवल पे रहना कॉन्स्टेंटली, आपको हार्ट ब्रेक्स होना कॉन्स्टेंटली, आपको सेल्फ वर्थ की धज्जियाँ उड़ जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। तो प्लीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि अगेन आपकी चॉइस है आप क्या करते हो, क्या नहीं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर हम कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले उसके प्रोस एंड कॉन्स समझ लें कि ये करने से मेरे साथ क्या-क्या नुकसान हो सकता है और मुझे क्या मिल रहा है। तो मिलने वाला पलड़ा ज़्यादा भारी है या जो मेरा जा रहा है वो ज़्यादा पलड़ा भारी है। तो ये वाली कैलकुलेशन हम कर लें तो हम शायद लाइफ़ के डिसीज़न सही ले पाएँगे और बाद में जाके पछताने के चांसेस भी कम हो जाएँगे। सो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। आप मुझे बताना आप क्या सोचते हो इस बारे में? इस तरीके के जो कल्चर अभी चल रहा है और हायर बॉडी काउंट का जो होड़ सा लगा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या मानना है?
अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।